बैतूल जिले के कुलियांचल सारणी क्षेत्र के शोभापुर में एक अनुसूचित जाति वर्ग की गरीब मजदूर महिला और उसकी दो बेटियों में कुछ दबंगों द्वारा मारपीट की गई। उन्हें जान से मारने की खुली धमकी देकर पुलिस में मामला दर्ज कर रोके जाने की खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 24/7 से संदीप बाइकर बैतूल। जी, आपका नाम? मेरा नाम आशा बेले है। आशा जी, अभी कुछ दिनों पहले वार्ड नंबर 33 में एक विवाद हुआ था जिसमें पार्षद के द्वारा और उसके छोटे भाई के द्वारा आपके और आपकी बेटी के साथ में हाथापाई की गई। उस मामले उस पूरे मामले का सच क्या था? सर, वो मेरे यहाँ छोटी बेटी शाम के समय 6 बजे, इतवार का दिन था, रविवार 16 तारीख की, और उस दिन मेरी बेटी डॉगी को पोटी कराने के लिए लेकर गई जी। पुल के पास में। वहाँ गुदड़ है, वहाँ पे गंदगी कचरा जमा होता है, वहाँ पर इसने पोटी करा के लेकर आई। वहाँ पर सुअर वगैरह सब जानवर वगैरह रहते, गंदगी है, तो वहाँ करें। तो उस जोगिंदर ने मेरी बेटी छोटी वाली प्रियंका को कहा कि तुम लोग यहाँ आकर बोले पोटी कराया, बोले तेरे को और तेरे कुत्ते को बोले जान से काट डालूंगा, मार डालूंगा बोले, और तुम लोगों ने बोले आप दोबारा यहाँ आए बोले तो जान से ख़त्म कर डालूंगा बोले। और यही बोलकर काट डालने की धमकी दी। तो मेरी बेटी घर आकर मेरे को बोली, तो बोलने लगी मम्मी अंकल ने ना मेरे को ना जान से काट डालने की और मार डालने की धमकी दी बोले, और काट के टुकड़े कर दूंगा करके कहा। तो मैंने कहा बेटा चुप हो जा, अंकल ने बोल दिया। मैंने बोली ऐसे बोल दिए होंगे, ऐसा नहीं करेंगे। नहीं मम्मी बोले वो एक बार की बात नहीं है, 3-4 बार उनने मेरे साथ में ऐसे ही कहा है, और भी कहा है 1-2 बार उनने। तो वो बेटी डरी हुई थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं बोलूँगी, मैंने बोली। तो मैं किसी काम से घर से बाहर निकली थी और भैया उधर से आ रहे थे जिनका नाम जोगिंदर है, सूर्यवंशी, वो आ रहे थे वहाँ से। तो उनसे मेरी बात हुई, तो वो आए और मैं बोलने वाली थी, वो सीधे मेरे घर पर आकर एकदम धड़धड़ा के अंदर घुस गए। मैं बोलने का शब्द हो ही रहा है और उनने एकदम से अंदर घुस गए। बोले तुम लोग रंडी, और बोले तेरे बच्चे और तेरी बेटी और तू, बोले तुम लोगों के भाव बढ़ गए हैं, बोले तुमने मेरे दरवाजे के सामने पोटी कराते हो, बोले तुमको बोले मैं जान से ख़त्म कर डालूंगा, बोले। और ऐसा बोल के उसने मेरे और मेरे बच्चों पे हमला शुरू कर दिया। मारा पीटी, मेरे बाल पकड़ के उसने पहले तो मेरे को जम के मारा, जिससे मेरे को कुछ होश नहीं कि कैसे मारा और किस तरीके से मारा। वो और बेटी मेरी छोटी वाली पढ़ाई कर रही थी जी। उधर से आने के बाद, डॉगी को लेकर आने के बाद बैठकर बता के पढ़ रही थी। तो जैसा उसने देखा कि मेरी मम्मी को कोई मार रहा है, तो उसने वहीं से ही बैठ कर और तुरंत मोबाइल ये करके और उसने फ़ोटो बना लिया और पिक्चर उसने बनाई। तो उसमें रिकॉर्ड में सब आया है किसने किसने मारा है। जोगिंदर के भाई जो है परवीन सूर्यवंशी, वो भी मेरे को पीछे से आके उसने मेरे को मारा, और इधर साइड से उसके पापा हैं बद्री, उसने भी मुझे मारा है। और मैं इस बात को लेकर मैं उनको भी समझाने की भी कोशिश कर रही थी, तो वो मेरी बात को वो सुन ही नहीं रहे। बस वो मेरे को जान से ख़त्म करने की, और तुमको यहाँ से उठवा लूँगा और टुकड़े करके मिक्सर में पिसवा दूँगा और करके दिखाऊँगा करके उसने मेरे को कहा, कर दूँगा करके बोला है। अच्छा, कौन सी पार्टी के ये पार्षद है और क्या बड़ा भाई पार्षद है या छोटा भाई? कौन है पार्षद? कौन है पार्षद? इसका भाई परवीन सूर्यवंशी है जी। जोगिंदर RSS वाला है। RSS वाले? जी हाँ, दबन आदमी है। और वो क्या है, उसके पार्टी जैसे वो लड़के लोगों का उसका टीम बना हुआ है। कई 1-2 बार और भी मेरे घर में विरोध किया उसने, पेट्रोल वगैरह लेकर, मिट्टी तेल लेकर आग लगाने की, मोहल्ले में नहीं रहने दूंगा। और मैं वहाँ उस मोहल्ले में भी नहीं गई हूँ। उसको कहता है कि मेरे हिसाब से चलना होगा, कि तुम यहाँ मैं रहने दूंगा, नहीं तो नहीं रहने दूंगा। कहीं जाओगे तो मुझसे पूछोगे, और कहीं आना है तो मुझसे पूछोगे, और इस मोहल्ले में रहना है तो मेरी सुन के चलना पड़ेगा। इस तरीके से जी। और मेरे जैसा झगड़ा जब उसने किया, तो सीधे उसने मेरे को मादरचोद महरन बोले, तुम्हारी नीच जात और रंडी करके मेरे को कहा उसने। तो मैं भी उसको बोली कि भैया रंडी हो जो भी हूँ, मैं अपनी कमाई खाई हूँ, मेरे बच्चे अपने कमाई खाए हैं, आप कैसे मेरे बच्चों पे मार दोगे, कैसे जान से ख़त्म कर दोगे? हाँ, ऐसे बात को बोलने के बाद भी वो मेरे साथ में बहुत ज़्यादा बदतमीजी उसने बातें करी। और मैं और मेरे बच्चे बहुत डरे हुए हैं। और मैं थाने में फिर उसके बाद में रिपोर्ट डालने गई, और रिपोर्ट वहाँ पे डाला मैंने। तो रिपोर्ट हमने जो बना के लेके गए उसको हटा दिया। ऐसे रिपोर्ट नहीं लिखे जाते, बोले इतना लंबा चौड़ा हम नहीं लिखते बोले।
तो शॉर्टकट बना के लिखो। तो शाम हो गई थी, वहाँ लाइट भी नहीं था उतना अच्छा सा, तो मेरे आंखों में महिला पुलिस वाले नहीं थे वहाँ पे? नहीं, महिला पुलिस नहीं थी। मेरे आंखों में कम दिखता है, तो फिर उनके पास में एक आदमी था, उसको बोला बना रहे, बोले आवेदन करके। तो आवेदन बनाया उनने, तो मार पिटाई का और कुत्ते को लेकर ऐसा करके उनने बनाया है। और उस पर उनने ना तो सील करी, ना FRI दर्ज करी, और ना तो उनने सील साइन करके दिए। सिर्फ मात्र फोटो कापी पे भी प्रिंट अच्छा नहीं आया, हल्की से उसमें साइन कर दिए हैं और बोले ठीक है आपका काम हो गया, बोले अब जाइए। और मैं आ गई। आने के बाद में मैंने देखा दूसरे दिन कोई बात नहीं, कार्रवाई नहीं हुई। मैं SP के पास गई और हरिजन कल्याण में भी वहाँ जाके मैंने आवेदन दिया। और उसके बाद में भी घर आने के देखे आने के बाद में उनको भी बताया, तो उस दिन SP भी नहीं मिली और हमें SPS साहब भी नहीं मिले। तो मैं अपने आवेदन देकर चली आई। और फिर उसके बाद में दूसरे दिन फिर गई, तो SP मैडम को मैंने दिखाया, तो वो SP मैडम नहीं देख पाए। हाँ ठीक है बोले, मैंने आवेदन सुन लिया है, बोले आपका, बोले आप ये सर उनको बोला चपरासी को, मुंशी उनका जो था, कि बोले इनका कागज़ भेज दिया, तो बोले मैडम बोले भी नहीं भेजा। तो उनके एक मुंशी ने तुरंत फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाओ बात करो, बोले कार्रवाई क्यों नहीं। तो उनने कहा कि बोले उनने भी आवेदन दिया है, जिसमें बोले उनके मोहल्ले की पूरी की साइन है। बोले अब उस बातों में मैटर में क्या लिखा है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो सच है वो मोबाइल में सच है। जिस समय का और तारीख का घटना है वो ही मोबाइल में सच है, और इसके अलावा मुझे नहीं मालूम क्या बात है। और सारे मोहल्ले वाले ने उसके तरफ से गवाह दिए, और मैंने मोहल्ले वाले का भी मैंने साइन उसमें करने के लिए मैंने कहा, तो मोहल्ले वाले बोलते हैं हम उससे डरते हैं, वो BJP का नेता है और दबन आदमी है, और वो अपने आप को RS बताता है। अब है नहीं, वो नहीं मालूम हमें, लेकिन वो अपने आप को RS बताता है और RS से उसका संबंध है। बोले RSS से? हाँ जी। तो हम इससे डरे हुए हैं, और इसने 2-3 बार का कांड इसने किया हुआ है यहाँ पर, बोले तो इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। बहन जी बोले माफ़ करना, और हमारे बहुत सारे काम इससे करवाना पड़ता है, और हमारा लेना देना बोले इस वजह से बोले हम नहीं करते। बोले तो मोहल्ले के लोग भी उससे डरते हैं। जी, अभी तक आपने मतलब सभी विभाग में इनकी शिकायत कर दी है कानून से संबंधित। अभी सारनी थाने में जो आपने FIR कराई उसमें क्या कार्रवाई हुई है अभी? फिर मैं सारनी थाना गई कल जब मैं जा रही थी तो मेरे पीछे 2 लड़के लग गए थे। जी। और मैं बेटी को बोली, मैंने कहा बैठ, और बैठ करके ऐसा मेरा अचानक गया मेरा ऐसा पीछे, तो देखा 2 जने मेरे पीछे आ रहे, फ़ोन पे बात कर रहा है, मास्क लगा हुआ है। और उसी लड़के को मैंने मोहल्ले में भी देखा था आते हुए। और जिस दिन मैं रिपोर्ट लगाने को 16 तारीख को संडे शाम को 6 बजे गई थी, तो जिस समय हमारी लड़ाई हो रही थी वहाँ पर एक व्यक्ति था जो जोगिंदर का दोस्त था। लड़ाई होने के बाद वही दोस्त जोगिंदर के घर में गया, और वही लड़का वहाँ पुलिस चौकी के पास में भी मेरे को बाहर दिखाई दिया। तो मैं बहुत डरी हुई थी। एक व्यक्ति आ रहा था, जान पहचान का था, तो मैंने उसको कहा कि भैया मेरे को घर तक के छोड़ दो, मेरे को डर लग रहा है, और मैं ये कारण से यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करने आई थी, मेरे साथ मार पिटाई हुई। तो उन लोगों के सहारे से मैं घर आई, और कल भी मैं रिपोर्ट डालने आई थी, तो मेरे साथ कल भी ऐसे 2 लड़के पीछे लग गए थे। मैं डरी हुई, और जोगिंदर मेरे आगे चल रहा था और मैं पीछे चल रही थी, तो मैं उसको आगे जाने दी, मैं रुक गई, और रुक के फिर मैं थोड़ी देर कन्ने काट के दूसरे रास्ता चली गई। और दूसरे रास्ता जाने के बाद फिर मैं वहाँ से थोड़ी देर बैठी, चुपचाप रही, और वहाँ से फिर मैं दोबारा फिर मेरी बेटी बोली मम्मी अब अपन रुक कर चल रहा है, थोड़ी देर हो गया, हो सकता है वो कहीं चला गया होगा। फिर मैं गई चौकी गई, तो चौकी में भी नए थानेदार साहब आए हैं, उनसे भी मैंने बात की, वीडियो दिखाया, तो उनने बोला ठीक है आपका वीडियो हमने देख लिया है और आवेदन लगाया। तो मैंने कहा हाँ सर रिपोर्ट हुई है, तो बोले दिखाओ। तो उनके यहाँ थाने वाले से पूछा, बोले इनका रिपोर्ट लगाया, बोले तो क्या हुआ, बोले तो सर बोले क्लब कॉलोनी बोले दीवार के पास में किसी ने चाकू मारा। मैंने कहा सर चाकू वाला केस नहीं है, मैंने कहा मारा पीटे का कुत्ते को लेकर है। तो बोले फिर सर हमको नहीं मालूम, बोले उनने ऐसा कह दिया। तो फिर सर ने कहा कि ठीक है आप ये वीडियो मेरे इसमें सेंड करो। हमने सेंड कर दी है बच्ची ने मेरी, और उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए, बोले मैं आपको फ़ोन करूँगा, और आपका बोले फाइल में देखता हूँ क्या मैटर है, और मैं आपको बुलाता हूँ, फिर पूछताछ करते हैं। पर मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। उसके बाद में फिर मैंने 10:90 पे फिर रात को मैंने फ़ोन करी, और फ़ोन किया सर मेरे पास में किसी का भी नहीं आया। और ऐसे अपने यहाँ थाने सारनी भी गई थी, तो उनने मेरे को एक ही बात बोली। मैंने कहा सर मेरी अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उनने मेरे को बोला कि बोले कार्रवाई आपकी चल रही है। तो मैंने कहा कैसी कार्रवाई चल रही सर?
ना मेरे पास पुलिस आई ना उसके पास पुलिस आई। वो तो मेरे सामने अभी घूम रहा है और मैं 2 बार की आपके पास से लौट कर गई और 2-3 बार मैंने कहा पाताखेड़े चौकी से भी गई तो उन्होंने बोला कि बोले कार्रवाई चल रही, इसकी कार्रवाई अलग होती है। बोले कैसी, FRI भी आपने नहीं लिखे? तो बोले इसकी कार्रवाई अलग होती है। बोले FRI नहीं होती। बोले क्यों? तो बोले वो राजनीतिक है। बोले तो मैंने बोले राजनीतिक का मतलब क्या है? बोले वो राजनीतिक वाला है। बोले उसकी कार्रवाई FRI नहीं होती, उसको वो अरेस्ट नहीं होते। बोले तो पुलिस प्रशासन भरोसा है कि नहीं आपको? हाँ, उन्हें ऐसा करके कहा। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं हो रही। तो फिर मैंने वहाँ पर फिर 100 नंबर वाले पुलिस वाले थे तो उनने मेरे को बताया कि सारनी के चर्च में कोई मसीह लोगों ने भी इसको बहुत मारा है। वहाँ पर भी जाके इसने उल्टी सीधी हरकत करी थी तो इसको रगड़ रगड़ के मारा है। बोले और यहाँ थाना सारनी में भी उसको बहुत मारा है किसी बात को लेकर। और इसने अपनी दादागिरी, रंगारी और आरएस को लेकर इसने अपने वहाँ पर होशियारी दिखाई थी। बोले और पाताखेड़े के चौकी में भी पुलिस वाले बता रहे थे उसको यहीं पटक पटक के मारा है। बोले हमने बोले ये आरएस का और ये अपने नेतागिरी झाड़ता है। बोले ये बीजेपी का करके ऐसा उसने ऐसा बताया। कानून व्यवस्था से आपको कोई मदद मिली या नहीं मिली? अभी तक के तो नहीं मिली सर, अभी तक के नहीं मिली है और मैं बहुत परेशान हूँ। आगे क्या मांग करते हैं आप, क्या चाहते हैं मैं आप? चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हो वो किसी और महिला के साथ ये अत्याचार ना हो, क्योंकि अगर इनको हम अगर आज छोड़ देंगे तो ये और ज़्यादा इनका पावरफुल हो जाएगा। मैं न्याय चाहती हूँ और मैं और मेरी बच्चे स्वतंत्र रहे। बस हमारा देश आज़ाद जैसा हुआ वैसे हम भी सुरक्षा और आज़ादी चाहते सर। हम ये सब मार पिटाई और ये झगड़ा और झांसा ये जो हो रहा है ये किसी और के साथ ना हो। बहुत बुरी दशा के साथ मेरे साथ हुआ है। धन्यवाद। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे लिए सहायता करें और मेरे बच्चे और हम लोग सुरक्षित रहें। ये गुंडा लफाड़ी को लेकर आता है पेट्रोल मिट्टी तेल डाल के आग लगाने के लिए और धमकी देता है मोहल्ले से हटाने के लिए। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे और मेरे बच्चों की सुरक्षा की जाए।